नमस्कार। मैं जगन्नाथ नंदा, अधिवक्ता हूं बाय प्रोफेशन। कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सेफ्टी के लिए कोलकाता रेप केस में स्वतः संज्ञान लेके एक नेशनल टास्क फोर्स गठन किए हैं। उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। However, after that, I talked to some of my doctor friends and I got certain feedback. Feedback so as to the effect that I missed out on a few things. तो मैं बैकग्राउंड सेट आउट करने के लिए मैं वो टास्क फोर्स का नाम पढ़ देता हूं। इसकी हेड है 9 डॉक्टर हैं। सर्जन वाइस एडमायरल आरती सरीन, who happens to be the Director General Medical Services of Navy, Dr. D. Nageshwar Reddy, who is the chairperson and MD of Asian Institute of Gastroenterology and AIG Hospitals, Hyderabad. Then there comes, I am reading out from my notes, Dr. M. Srinivas, who is the Director of AIIMS Delhi, Dr. Pratima Murthy, who is the Director of Nimhans Bangalore, Dr. Govardhan Dutt Puri, who is the ED of AIIMS Jodhpur, Dr. Soumitra Rawat, who is the Chairperson of Institute of Surgical Gastroenterology and member, and also happens to be the board of management of Sri Gangaram or Sir Gangaram, Sri Gangaram it should be, Gangaram Hospital, Delhi, Professor Anita Saxena, Vice Chancellor of Pandit D.D. Sarma Medical University, Rohtak, Haryana, Dr. Pallavi Saple, who happens to be the Dean of Grand Medical College, Mumbai, and Sir J.J. Group of Hospitals, Mumbai, and Dr. Padma Srivastav, who is a former professor of Neurology Department of AIIMS Delhi and who is currently serving as Chairperson of Neurology of Paras Health. Okay. बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, इनके कैपेबिलिटी के पे शक किया ही नहीं जा सकता। बट लॉर्डशिप्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉर्डशिप्स चाहते हैं एक केस पे नहीं, एक स्टेट पे नहीं, एक हॉस्पिटल पे नहीं। उसकी बात तो कलकत्ता हाईकोर्ट कर रहा है। लॉर्डशिप्स चाहते हैं हम पूरे भारत में ये प्रॉब्लम हो रहा है डॉक्टर्स को और मेडिकल प्रोफेशनल्स इन जनरल को, और हर हॉस्पिटल में हो रहा है, तो हम होलसम सिचुएशन कैसे सुधार सकें। तो मैंने बात की तो मुझे क्या फीडबैक मिला, ये भी तो बोलना जरूरी है ना। ये कमिटी जब आपने कॉन्स्टिट्यूट किया, क्या आपने डेंटल लोगों को इस कमिटी में लिया? उनका रिप्रेजेंटेशन है? नहीं। क्या आपने यूनानी डॉक्टर्स को लिया इसमें? नहीं। क्या आपने नर्सिंग स्टाफ को लिया? वो भी नहीं। क्या आप पैरामेडिकल प्रोफेशनल जैसे मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, मराई मशीन वगैरह के, उनको लिया? नहीं। सबको मिलाए के ना एक हॉस्पिटल बनाया जाता है जी, लेकिन आपने नहीं लिया। अब आपने बोला वॉशरूम होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, तो सबके रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सेफ्टी चाहिए, सबके लिए चाहिए, तो सबके रिप्रेजेंटेटिव इस कमिटी में होना चाहिए, और जिसको कि आप नेशनल टास्क फोर्स बोलते हो। और क्या मैं बोलना चाहता हूं, एक मुझे बात याद आ गई, एक एनेक्डोट बोल देता हूं। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड और भाई है, वो इज ए न्यूरोलॉजिस्ट। उसके अंडर कोई पेशेंट अच्छा हो गया तो द किन्स ऑफ द पेशेंट केम टू थैंक हिम। ही सेड, हम तो 2-3 बार दिन में राउंड मारते हैं, पूरा दिन तो ये सिस्टर लोग, ये नर्सेस लोग
उनका केयर करते हैं. तो इफ यू हैव टू थैंक समवन, इट्स फर्स्ट देम, but then they have not been consulted in the community. Acha, again, what I have felt interacting in the age group of doctors between 25 to 35, इन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का ना आइडिया होता है, ना वो बाय डिफॉल्ट आईटी कंपनी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस अवेल कर सकते हैं. क्योंकि आईटी कंपनी में आप ज्वाइन करो, इन्फोसिस करो, टीसीएस करो, हेल्थ इंश्योरेंस आपको डे ऑफ ज्वाइनिंग में मिल जाएगा. सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चे को, आपके बीवी को, आपके पापा मम्मी को भी मिलेगा. बेसिकली ऑल द डिपेंडेंट्स, इनको कुछ नहीं मिलता था. एंड हम उनको बोलते हैं फ्रंटलाइन वॉरियर्स. नहीं मिलता है एट मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस, स्पेशली प्राइवेट प्लेसेस. ना इनको आइडिया होता है. तो एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट भी होना चाहिए. And secondly, there should be an environmentalist in that group. Being from Delhi, being living in Delhi, what I really and acutely feel is environmental pollution is a huge concern. कहीं पे पानी जम गया, कहीं पे मच्छर निकल गए, कहीं पे पोल्यूशन ज्यादा हो गया, हाँ, एयर क्वालिटी खराब हो गया. इसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, मरीज भी इफेक्ट होंगे. तो क्या उन लोगों को जो एनवायरनमेंट को कैसे ठीक किया जाए अराउंड ए हॉस्पिटल, उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? और उनको क्या इन्वॉल्व नहीं करने से वुड नॉट द प्रोसेस बी डिफीटेड होल टुगेदर? आप तो इंजेक्शन लगा रहे हैं सर डेंगू और चिकनगुनिया का, उधर और मच्छर काट रहे हैं, कैसे होगा? अच्छा, और एक लास्ट बात करना चाहता हूं, लास्ट पॉइंट. टेलीमेडिसिन 2020 में सरकार ने गाइडलाइन दिया कि आप वीडियो कंसल्ट पे आप डॉक्टर को दिखा सकते हो कि साहब हमारा छाती में दर्द हो रहा है, साहब हमारा उंगली में दर्द हो रहा है, साहब हमारा सर दुख रहा है. तो साहब क्या करेंगे? टेलीमेडिसिन मतलब वीडियो कॉल पे मेडिसिन देंगे. बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव स्टेप है. बट आपको पता है द सैड रियलिटी इज अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, स्पेशली फीमेल डॉक्टर्स, गेट एब्यूज्ड. क्योंकि लोगों को लगता है कि हम तो एक स्क्रीन के पीछे हैं, हमें क्या कौन कर लेगा, हमारा क्या कौन उखाड़ लेगा. तो दो डॉक्टर्स or their representatives should be involved as stakeholders as well. अच्छा, अब तक ये हुआ नहीं है. कैसे होगा मैं जाते जाते ये भी बता देता हूं. कैसे हो सकता है? किसी का इंटरेस्ट हो, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, हो तो भी अच्छी बात है, और अच्छी बात है. सब ये टास्क फोर्स को 3 हफ्ते दिया गया, अब तो 20 दिन रह गए for an interim report, 2 months for a final report. अब आप अगर 20 दिन में सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन फाइल कर देते हैं, देन ये सब भी चीजें एक ही साथ एड्रेस ना हो जाएगा, बारी बारी का क्यों? एंड आई नो द बेंच, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पर्दीवाला, Justice Manoj Mishra, they are very considerate. They are looking at it from a very human angle, and they are allowing all kinds of intervention. So, देख लीजिए. We hope for the best and namaskar. Have a nice day.